फोकस बंद कर। अब एक महावाक्य भी सुनेंगे। 24/12। मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं। तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। अच्छा, प्रश्न है, बेसमझ शिव सॉरी, ये तो कल का 25 क्या? तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख, मायावी सुख, काग विष्ठा समान है। अच्छा, प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? इसको टाइट कर। बाप की सर्व बच्चों प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? टाइट। क्या कहेंगे, कौन सी आश है बाबा की बच्चों की? भक्तों की प्यास बुझाना। भक्तों की प्यास बुझाना। अच्छा, पवित्र बन, पवित्र दुनिया आपकी सब बच्चों की प्रति आशा। शिव बाबा क्या करता है? ज्ञान देते हैं। बच्चे के प्रति क्या आशा होगी? मतलब हम लोग मेरी तो तुम्हारे प्रति एक ही इच्छा है। बच्चों को हम कहते हैं ना, क्या इच्छा? हम लोग बाप समान बने, वारिस बने, संपूर्ण बने, पूरा वर्षा ले। मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने, अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। ये बाबा की शुभ आशा है। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं है। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं है, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं है। मतलब आज बच्चा है, जनरली ऐसा होता है ना, ऐसा थोड़ी कि आज बच्चा है तो कल बाप नहीं है उसका, वो नहीं मानेगा, ऐसे कैसे मेरा बाप है तुम। तो बाबा कहते हैं जनरली तो वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं है। उस तरह से मतलब बाप को बाप नहीं फील करना, उसको बाबा कहते बदलते नहीं। तो बच्चों को भी ऐसे, बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद की बात। कहते मैं अपने परम धाम में रहता हूँ, वैसे तुम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। दीदी एक बार अनम्यूट करना। कहते हैं मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तो मुझे माता पिता कहते हो, भल आगे भी तुम पुकारते थे तो माता पिता, परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। कब? यहाँ सम्मुख कब बाबा गृहस्थी कब नहीं था? द्वापर युग से, द्वापर युग और कलयुग में संगम के पहले तक। हाँ, संगम के पहले तक गृहस्थी नहीं था।
और संगम पर हाँ, इस समय आकर, अब शादी हो गई ना, फिर ब्रह्मा माँ इस समय आकर गृहस्थी बना हूं। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंचते ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। पुरुषार्थ अनुसार बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है। अच्छा, उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वो सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख। वो क्या है? वो वाला सुख कौन सा है? नहीं, वो वाला जो माया का सुख है, टेम्पररी सुख, टेम्पररी सुख। हद का सुख। वो बाबा कहते हैं ना, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है कि खाली वो एडवर्टाइज करते और बाद में पता चलता है। ऐसे ही है वहां का सुख। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी बहुत है, तो यहाँ तुम्हें गुप्त सुख जानते हो, भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी यही वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। गाते भी है ना, ये सुख कागविष्ठा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो ये सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं, तो जरूर बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण बाबा गृहस्थी बना है। इसका किस तरह की टर्मिनोलॉजी में पता चलता है? माता पिता हम बालक तेरे। उसको जब कहते हैं माता पिता, तो गृहस्थी होगा ना। जब तक गृहस्थी न हो तो मतलब एक्चुअल माता पिता नहीं हो तो हम आंटी अंकल कहते हैं, मदर फादर थोड़ी कहेंगे ऐसे किसी को, और वो भी रो रो के। तो देखो वो कब किया था वैसे मदर फादरली एक्शन। ऐसे भी नहीं कि आप ये मेरे पिता समान है। अगर पिता समान भी बोला जाता है ना, तो वैसे उनका होता है उस बच्चे के प्रति, मतलब पिता की तरह एकदम कैरिंग, पालना देना, कुछ न कुछ इस तरह के एक्शंस काफी होते हैं। तब कहते हैं ये तो मेरे पिता जैसे। खाली एक एल्डरली फीलिंग के से हम पिता नहीं कहेंगे ना, ऐसे तो बहुत हो जाएंगे फिर पिता। लेकिन उसको, अब उसको तो कह ही दिया माता पिता, सच्चे माता पिता, तो इसका मतलब बिना कोई एक्शन ऐसे कैसे कहेंगे? जरूर कभी एक्शन किया होगा, और वो एक्शन अभी करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं गाते तो है परंतु समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब त्वमेव माताश्च पिता, इनको कहे या ब्रह्मा को कहे? थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहे बाबा। पक्का गाते तो हम सब ब्रदर्स है व फादर है, तो उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तुम माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल समझने की बात है। मनुष्य मूंझते भी है, क्योंकि ये माता भी है तो पिता भी है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं, वह है सॉरी ब्रह्मा को खुद कहते हैं माता। ये वंडरफुल समझने की बातें है। वह है सरस्वती बेटी,
वो शरीर मेल का है, इसलिए माता एडॉप्ट किया है। मनुष्य मूंझते भी है क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता है। ये माता भी है तो पिता भी है। बेटी द्वारा एडॉप्ट नहीं किया जाता। किसके लिए कह रहे हैं बाबा? मम्मा के लिए। मम्मा के लिए। वह सरस्वती बेटी, तो उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते तुम हमारा बच्चा भी हो और वन्नी वन्नी कहते हैं बाबा। वन्नी भी हो। वन्नी जानते हैं ना, पत्नी को कहते हैं, ये सिंधी वर्ड है। ये माता भी है तो पिता भी है। बरोबर बाप इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो ये माता भी हो गई। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे करना है ना, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। देखो कितना क्लियरली बताया है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते, ये तो बाप है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा से, स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट है, प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। प्रेरणा से बाबा नहीं काम करता है। ये ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से और क्या होगा? देहधारी को याद करने से टाइम बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट है। मतलब पहले हम कुछ प्रॉब्लम आती है, सबको ट्राई कर लेते हैं और फिर बाद में ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडेंट हो जाना। और फिर बाद में बाबा को याद करते हैं, फिर कहते जबरदस्ती टाइम वेस्ट किया, उसको करना तो था नहीं, तो पहले ही कर लेते। अब उनकी गलती थी कि उन लोग ने नहीं हेल्प किया, उसकी गलती थी। हमारी गलती थी कि उनकी गलती थी कि उन्होंने हेल्प नहीं किया। गलती तो हमारी थी, उनकी क्या गलती है? उन्होंने थोड़ी कहा था हमारे पास आओ। नहीं, इसलिए गए थे ना क्योंकि उनको जरूरत थी, तब मैंने हेल्प किया था। डजेंट मैटर, वो तो कार्मिक अकाउंट है, करने वाला कराने वाला तो वो एक है। बाबा इसलिए कहते हैं किसी भी देहधारी को याद करना टाइम वेस्ट है। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान बरदार बनते हो। बाबा ने कितना स्ट्रॉन्ग, डिसओबीडियंट अगर दूसरे की तरफ बुद्धि लगाए कि ये कुछ कर दे ना, ये कुछ कर दे। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें भूल होती है। देह से देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं? शिव बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है, श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की आत्मा है। वह भी सीखकर औरों को सिखाते। यह है मुख्य पहला नंबर का प्रिंसिपल। इनके साथ राधे भी है, इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह है। राधे तो फिर बाद में है, पहले इनका नाम है। इस बात में ही सारी जीतने की है कि कृष्ण गीता नहीं गाई है। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। अच्छा, पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म और फिर क्रिश्चियनिज्म। बस, और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है, सिखिज्म है, संन्यास धर्म है, बड़े बड़े है। इसलिए इन बड़े धर्मों में ही जो शुरुआत है वो बहुत पावरफुल बताई जाती है। तो सदगति होती गीता के भगवान द्वारा।
जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने की। मुरली को कोई 5-6-8 बारी अच्छी रीति पढ़े, मुरली को 5-6-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। मुरली की स्टडी रेखा में ना, अब दिखाई नहीं दे रहा, आगे आ जाओ। जैसे तो बाबा कह रहे हैं मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली सबको उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणिया है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। किसको बाबा कहते हैं? ब्राह्मणी बहनों को समर्पित। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने के समय भी वो याद आएगा। खाने पीने की ये जो डिजायर है, मतलब एक आदत है, ये बहुत सूक्ष्म विकार है, लोभ का विकार। पता नहीं चलता है कि हम कितना टेस्ट के पीछे चले जाते हैं। बहन, समर्पित बहन, और आदत थी, होगी शायद आदत, लास्ट में शरीर छोड़ रहे, बोला मुझे रसगुल्ला चाहिए, समर्पित बहन। और फिर शरीर छोड़े नहीं। अब उस समय कहाँ से रसगुल्ला? फिर बाहर से वहां रसगुल्ला मंगा के खिलाया और वो आत्मा ने शरीर छोड़ा। कहाँ तक जाती है बीमारी? अंतमते सुगति। तो बाबा कहते इस समय तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा, खान पान के तरफ बुद्धि गई तो। इस समय सर्विस लेते रहे तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे किसका एग्जाम्पल? जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम ही नहीं लेगी। कोई कोई को तो आदत पड़ जाती है, फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिलने से बाबा कहते सेवा लेने वाले, कपड़े धोने वाले नहीं मिलने से दीदी जनक बच्ची जानकी दादी जानकी दादी को बोलते हैं। तो फिर बीमार पड़ जाते, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें बाबा के ज्ञान में जास्ती नवाबी चल न सके, ज्यादा किंगली फीलिंग ऑर्डर करना ये नहीं चल सकता। पूछो, आप कर सकते हो? बाप भी सर्वेंट है ना, सर्वेंट बन डैश सर्विस करनी है, सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना, कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूँ, मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ, ये तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना, शिव बाबा का रथ है। फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से, बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कृष्ण की कितनी महिमा है, महाराज कुमार, बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है, तो सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं। परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा, तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है। श्री कृष्ण के पेरेंट्स का इतना नाम नहीं है। राधे कृष्ण के माँ बाप को इतने मार्क्स नहीं ले सकते जितने राधे कृष्ण लेते हैं, इसलिए तो उनका नाम नहीं है ना इतना। हाँ, क्यों पढ़ाई नहीं किया उन्होंने, ज्यादा पढ़ाई। कृष्ण के माँ बाप का नाम तो है, राधा के तो माँ बाप का नाम भी नहीं है। हाँ, खाली की बरसाने में जन्म हुआ था, बाकी कुछ नहीं मिलता है। इतना नाम भी नहीं है। श्री कृष्ण का तो फिर भी थोड़ा है, पर फिर भी उतना नहीं है जितना श्री कृष्ण का है।
क्योंकि फिर वो एडवांस पार्टी की आत्माएं थी ना, जिन्होंने जन्म लिया। तो मूल बात है अपने को यह है बच्चे, सारी चिट चैट की बात है, इसमें कोई धारणा की बात नहीं है। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो, कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, बाबा को पूरा समाचार देना है। एक्चुअली खुशी पुरुषार्थ में है। आप करते जाओ, जैसे कर रहे होंगे ना कंबाइंड रह के बाबा की याद, तो सिर्फ करते समय इतनी खुशी होती है, नहीं होती है? क्या अनुभव है सबका? तो बाबा कह रहे हैं हाँ, कर्मेंद्रिय से कोई उल्टा काम नहीं करना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता, कई सेंटर्स चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना, बाप तो चाहते बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाए। कोई तो एकदम बदबू वाले हैं और कई बच्चे कमाल करने वाले भी है, प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, प्रेम बहन देहरादून की, जो साधु संतों की सेवा के गेट्स कुंभ मेला वगैरह में प्रेम दीदी में मतलब हरिद्वार की, देहरादून में बाद में फाइनल हुआ, तो हरिद्वार ऋषिकेश में सेवा करना, कितना उसमें निर्माणता चाहिए। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छा, सर्व का सदगति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं, साधु अर्थात साधना करने वाला। फिर उसको मुक्ति कैसे दे सकते, समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सके कि यह प्रदर्शनी जिसको हम इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं, उनको पता होना चाहिए कुछ तो, ताकि वो ये कह सके कि ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। ये प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। एग्जीबिशन और प्राइम मिनिस्टर के पूरे डायरेक्शन से बनी हो तो कैसे क्या हो जाता है, उसकी कीमत ही डिफरेंट होती है ना। भाई डायरेक्टली, अब जैसे काशी विश्वनाथ है, भाई डायरेक्टली प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस अपनी होती है। तो ये प्रदर्शनी परमात्मा ने बनाई। तुम बाप कहते मैं कितना बड़ा गृहस्थी हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। कौन सा क्या करते हैं गृहस्थ धर्म में? वो तो सब लोग करते गृहस्थी। सबसे बड़ा ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पवित्रता और क्योंकि और तो कोई है ही नहीं ना संपूर्ण पवित्र भी। कैरेक्टर बिल्डिंग, मनुष्य को आप बच्चों को क्या बनाते हो, इंजीनियर, डॉक्टर। परमात्मा मनुष्य को क्या बनाता है, बच्चे को देवता बनाते हैं। कौन सी डिग्री बड़ी है? तो वो डिग्री, इसलिए बोला बड़े से बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है, ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है। अच्छा, दूसरा है ड्रामा में जो भी सीन चलती है
वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। देखो कितना उसमें क्लैरिटी चाहिए ड्रामा में। क्रैश हुआ, क्या कहेंगे? ड्रामा में यही सीन राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इसमें उपराम रहने वाले, पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले विदेशी भव, स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, समझते हैं अपनी देश की चीज का प्रयोग करें। ऐसे क्या पुरानी चीज है? पुरानी दुनिया की। ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें है, स्वभाव संस्कार है, उसकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ, इसके नशे में रहो। अच्छा, स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। आज के क्रिसमस डे के ऊपर बाबा के चले हुए अव्यक्त महावाक्य पहले वो सुनते हैं, तो जिसमें बाबा ने ये 25/12/83 की महावाक्य है, तो बाद में करेंगे अव्यक्त इशारे। संगम युग का दिन, बड़े ते बड़ा दिन, आज बड़ा दिन भी कहते हैं ना हिंदी में, मौज मनाने के लिए। आज बड़े ते बड़ा बाप, बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। सभी क्रिसमस से भी मीठे बच्चों को, क्रिसमस से भी मीठे बच्चे, क्यों? क्रिसमस को बाबा किशमिश डे कहते हैं, तो क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। बड़े ते बड़ा दिन, क्यों क्रिसमस डे बड़ा दिन बोलते? क्योंकि क्रिसमस यादगार है संगम युग का। पूरा क्लियर है ना उसमें, जो भी जिंगल बेल में बताते हैं। तो बड़े ते बड़ा दिन है संगम युग के दिन, जब जिंगल बेल में परमात्मा सेंटा आता है। बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव के दिन का दिन संगम युग है। जिस दिन बड़े दिन पर, तो इसलिए वो ना बुरे दिन खत्म हो, गिफ्ट्स आते हैं, इसलिए क्रिसमस, दिवाली और जन्माष्टमी की सिमिलैरिटी है। क्रिसमस रात को मनाया जाता है, ये सिमिलैरिटी है। रात को आया, क्यों भाई रात को आया? सुबह क्यों नहीं आया? परमात्मा अगर आता है सुबह भी आ सकते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जिस दिन, तो इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में, अब देखो क्रिसमस के लिए ही ट्री का यादगार है ना, तो ट्री में क्या होता है कि जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। अभी तो कल्प वृक्ष की बताया जाता है इसमें, नहीं तो नहीं बताते ना,
कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते। इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई। देखो उसमें जगमगाना ये भी इम्पोर्टेंट है। जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती है। लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। जगमगाना और स्टार्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लकी सितारे वृक्ष के डेकोरेशन, चैतन्य, डेकोरेशन भी क्या है, चैतन्य जगमगाते सितारे। स्टार्स की स्पेशलिटी होती है। स्टार्स लगाया है कि लगाया? ज्यादा स्टार्स नहीं लगाए। अच्छा इधर तो बाबा कहते हैं वृक्ष में, अच्छा और क्या होता है वृक्ष के डेकोरेशन, जगमगाते सितारे। तो उसका क्या रहस्य है? हम आत्माएं जग आत्मा गई। रूपी। देखो आज का इस बार का डेकोरेशन का थीम है बीइंग एंजल। और क्या थीम हो सकता है? 2 थीम है, आप लोग को अगर समझ में आता हो तो। फरिश्ता, जो फरिश्ते दिख रहे हैं। हाँ और हाँ चमकती हुई आत्माएं दिखाया जा रहा है ना। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा तो अब आओ जाओ वृक्ष के ऊपर। तो वृक्ष को अति सुंदर, तो लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे। अच्छा वृक्ष में वाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। फरिश्तों का कंसेप्ट ही यहाँ बहुत ज्यादा है। बेशक इसमें मुस्लिम में भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एंजल्स का कंसेप्ट। तो बाबा कहते हैं इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। संगम के बड़े दिन में, उत्सव के दिन में, उत्सव मतलब उत्साह, रात को दिन बना देते हैं। अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर फिर इसमें क्या करते हैं? खाना पीना। तो इस संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसलिए यादगार रूप में भी सब परिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं। फीस्ट, क्रिसमस फीस्ट होता है। देखो इसमें बाकी हिंदुइज्म के जो त्योहार है, दिवाली है या जितने भी है, उसमें फास्ट रखते हैं। त्योहार के दिन, दिवाली के दिन रात को ही खाते नॉर्मली। हाँ पूजा तक खाते। और यहाँ फीस्ट है, वहां फास्ट है। फीस्ट उत्साह का कंसेप्ट, मौज का कंसेप्ट। तो बाबा कहते हैं जिस संगम युग में तो सारे कल्प में मौज मनाने का दिन, वह मौजों का युग संगम युग है, बड़ा दिन है। क्यों? हम लोग कहाँ फास्ट करते हैं? कुछ करते हैं और ही अच्छा खा लेते हैं दिवाली के दिन। वो तो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, हम जीवन भर वाले करते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारा मौजों का दिन है। जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भरकर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंखें खुली।
और क्या मिला? श्रेष्ठ जन्म की आंखें खुली। वहां का सिंबल क्या है? कि सेंटा आया और गिफ्ट्स। तो और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली बाबा से? आंखें खोली और बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद में लाल देखा ना। देखो लाल और सफेद का कितना, हम लोग से उन्होंने कॉपी किया, उन लोग से हमने कॉपी किया। क्या कहेंगे? सारी कॉपी यहीं की है। यहाँ सफेद और लाल का कॉम्बिनेशन कितना है। क्यों कोई ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना दे सेंटा, सेंट बोल देते ना, तो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना देते। सर्वशक्तिवान है ना, शक्ति का कलर रेड है, परम धाम का कलर भी रेड है। तो बाबा कहते हैं, तो सफेद में लाल देखा ना, कौन देखा? शांति करता बाप देखा। और फिर कितनी सौगातें दी, गिफ्ट्स का कितना पावरफुल। गिफ्ट्स तो चलो हर दिवाली में भी होता है, लेकिन वहां पूजा मतलब महालक्ष्मी और वो उसका प्रचार, पिक्चराइजेशन ज्यादा होता है। यहाँ तो गिफ्ट्स का ही है। आँख खुलते ही मतलब 12 बजे के बाद गिफ्ट्स मिलते हैं, बच्चों के घर में रखते हैं ना वहाँ। विदेश में यहाँ रात पर को भी छोटे बच्चों के लिए हम लोग भी रखते थे। क्या रखते? सॉक्स के अंदर में के भीतर गिफ्ट, लंबे लंबे सॉक्स के अंदर गिफ्ट भरते थे। अच्छा अच्छा। तो मतलब और वो भी 12 जैसे ही उठे, हाँ, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग उठे और उनको वो गिफ्ट दे। अभी कितना एक्यूरेट है। और बच्चे नहीं तो मतलब इसमें बड़े होते हैं ना, बाकी सब जब त्योहार में पूजा करेगा तो कौन करेगा? बड़े करेंगे। तो सफेद में लाल देखा, तो कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी। गिफ्ट्स क्यों? इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों में ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद ही नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी सौगात है हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया। देखो बच्चे और सौगात वो कंसेप्ट है वहां। तो कैसे बाबा बच्चों को, ये बाप और बच्चे का कंसेप्ट सिर्फ एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज में ही है, बाकी जगह कहाँ बच्चे का कंसेप्ट है। अगर कोई भी सेक्ट कल्ट में देखे, हिंदुइज्म में भी देखे, वो सज्जनों बोलते हैं, देविया बोलते हैं, महिलाएं पुरुष बोलते हैं। बच्चों का कंसेप्ट है ही नहीं, बाप और बच्चे का। बेशक वैसे परमात्मा को ऐसा फादर माना जाता है। तो बाबा कहते ईश्वरीय जादू का कंगन, तो पहला गिफ्ट जिस द्वारा जो चाहे जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आँख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। जन्मते ही प्राप्तियां हो गई। बाबा के बच्चे बने कि पहले पुरुषार्थ करते उसके बाद प्राप्ति होती। सबको हुई ना, तभी तो हम चल रहे। गिफ्ट मिला है तब वो हमारा क्या बोलता है, एक प्रलोभन था। एक एक गिफ्ट मिलता गया तो चलते गए। ऐसी सौगात आँख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। सभी को मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया है? पूछ रहे बाबा। यह है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है। क्योंकि एक्चुअली 4 मेन धर्मों में 4th ये क्रिश्चियनिटी लास्ट वाला है ना धर्म। क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो,
सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ही हो ना। सारी बिरादरियां हमसे निकली। वही जो जन्मा ही पहले होगा घर में, वही तो बड़ा बच्चा होगा। आपकी ये शाखाएं है, वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े, आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। इसलिए देखो अभी वृक्ष की फाउंडेशन, हम बड़े ते बड़े ब्राह्मण। इसलिए हर धर्म की आत्माएं क्या करती है, किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ट्री का कंसेप्ट हिंदुइज्म में कहाँ है? देखो हमारे 7 डेज कोर्स में सारे धर्मों का यादगार है। नहीं, शिवरात्रि हो गई, 7 डेज कोर्स में आता ही है। तो और कल्प वृक्ष का आ गया, और स्वास्तिका किसमें किसमें आता है? बुद्धिज्म, पारसी, हिंदुइज्म में तो खैर है ही है। जर्मन्स, हाँ जर्मन्स में भी आता है, मतलब ये बड़े बड़े धर्मों में। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो ना। हमने कुछ लिखा मैसेज एक अच्छा, और वो फॉरवर्ड होता जा रहा है, और फिर आता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स आता है आपके, आप क्या सोचेंगे? देखा, मतलब चाहे किसी को पता हो नहीं हो, वो आप फॉरवर्ड होता जा रहा है, लेकिन जो करने वाले उसको तो पता है ना मैंने ही किया था ये वाला, तभी तो इतना फॉरवर्ड हुआ। हमने जो रीति रस्म किया संगम युग में, वो पूरे कल्प में फॉरवर्ड होता जा रहा है। तो बाबा कह रहे तो नशा है। तो क्रिसमस ट्री को देख के कौन सी ट्री याद आती है? कल्प वृक्ष। याद आती है ना, हमारा यादगार है। तो ऐसी परंपराएं की पूज्य आत्माएं हो। परम आत्मा से भी, परंपरा की पूज्य आत्मा है, परम आत्मा से भी डबल पूज्य आप हो। ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो ना। मनाने के दिन कितने थोड़े से है, कल्प के हिसाब से एक भी बड़ा होता है कल्प की। तो बाबा क्या कहते हैं, कल्प के हिसाब से एक भी बड़ा दिन, एक ही बड़ा दिन है जो खूब मनाओ, खुशी में नाचो। इसलिए ये डांस का कंसेप्ट है, वहाँ फीस्ट का कंसेप्ट है, गिफ्ट्स का कंसेप्ट है। वहाँ पूजा आदि का कंसेप्ट ही नहीं है, कोई फास्ट ही नहीं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उनको सत्युगी। देवता तो बनना नहीं है ना, वो तो हम लोगों को याद करके एंजॉय कर रहे हैं, तो वो फास्ट क्यों करेंगे? हाँ मतलब वो पूरा संगम युग का खुशी का यादगार का वो वाला दिन है ना। तो मनाने के दिन कितने थोड़े हैं। तो ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो ना, खुशी में नाचो। अच्छा, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ, और कोई फिक्र है क्या? बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते हैं? बादशाह क्या करते हैं? तो घूमते रहते, मौज मनाते। तो मन की मौज मनाओ, हर एक दिन की मौज नहीं मनाना,
बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ, बेफिक्र रहने की मौज मनाओ। कौन बेफिक्र रह सकता है? हमने बहुत होमवर्क किए हुए। बेफिक्र कौन रह सकता है? जिसने फिक्र सब बाबा को दे दी। एक्चुअली जो प्रेजेंट से कनेक्टेड होगा ना, वो बेफिक्र रह सकता है। जो पास्ट से कनेक्टेड रहता रहेगा ना, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उसकी चिंता हमेशा लगी। और अगर वर्तमान में मेरी बाबा की याद है, अभी के मोमेंट में, अभी इस मिनट, तो मेरा नेक्स्ट मिनट अच्छा है। नेक्स्ट मिनट बाबा की याद है, फिर नेक्स्ट मिनट अच्छा। तो वर्तमान की क्या कहेंगे, भाग्य, मतलब वर्तमान में बहुत अच्छा भाग्य है क्योंकि बाबा की याद है, बाबा का साथ फील हो रहा है। तो मेरा भविष्य का, अगर वर्तमान में इतनी अच्छी फीलिंग होगी, प्रॉब्लम क्या होता है, फ्यूचर का और पास्ट का बोझ वर्तमान में लेकर उसको बेफिक्र वाला कहते हैं। नहीं, बाबा इसलिए हमको बेफिक्र कहते हैं। ठीक है, हो गया ना? आज था ना ड्रामा में, कौन सा था ड्रामा का पॉइंट साकार मुरली में? ड्रामा राइट है, हर सीन राइट है, संशय नहीं उठाना। संशय नहीं लाना है। संशय नहीं लाना। कोई भी बात हो, नथिंग न्यू की इतनी पावरफुल स्टेज है। कभी कभी थोड़ा समय के बाद नथिंग न्यू आ जाता है, उस समय नथिंग न्यू। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये साइकोलॉजी का फॉर्मूला है, थिंक ऑफ द वर्स्ट। हर परिस्थिति में वर्स्ट सोच के चलो। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। इसको हम लोग कहते हैं थिंक, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। हाँ, रेडी भी ठीक है, मतलब कुछ भी वोकैबुलरी थिंक करो कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, प्रिपरेशन। तो बाबा कहते हैं इसलिए उत्तम वो नथिंग, तो ड्रामा और फिर बाबा। वर्तमान मेरा बाबा के साथ है, तो मौज मनाते ना, मन की मौज मनाओ। हद के दिन की मौज नहीं मनाना, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की। समझा? ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए? मौज मनाने के लिए। तो बाप दादा विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए। अभी तो बहुत थोड़े हो, फिर भी इतना दूर बैठना पड़ता है। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे ना, तो दर्शन मात्र रह जाएंगे। विदेशियों से मिल रहे हैं। कब बोला था? 83 में बाबा ने बोला, दर्शन मात्र रह जाएगा, फिर मिलने का चांस भी नहीं होगा। सुना? उस समय सोच नहीं सकते थे हम लोग। दादी 5000 से 25,000 शांति धाम आया, शांतिवन, मतलब भरेगा कैसे? सभी सोच रहे कि 5000 फिर 25,000 लोग बाबा से मिलने आए, कैसे भरेगा हॉल? तो बाबा कहते फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे, दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अंत में देखो, बाबा की दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी बाबा की, लास्ट में वो भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगी। डबल विदेशियों को विशेष नशा कौन सा है? एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारें सैया तोड़ के, जी तोड़ के, ऐसा कुछ। ऊंचे ऊंचे समुद्र दुनिया की देशों की दीवारें तो है, तो ऊंचे जो देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें, नॉलेज की दीवारें, विदेशियों की कितने सारे उनके लेयर्स है ना, बिलीफ सिस्टम्स के। तो एक तो दुनिया वैसे ही 7 समुंदर दूर, फिर अपने कल्चर की दीवारें, अपने देश के एक सिस्टम, वो भी एक दीवार है, लेयर है। तो ऊंचे ऊंचे मान्यताओं की दीवारें, रस्म रिवाज की दीवारें, सब पार करते आ गए। मिलते तो भारतवासी भी है, भारतवासियों को भी वर्षा मिला है, लेकिन देश का देश में मिला। इतनी ऊंची दीवारें पार नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भक्ति की दीवारें क्रॉस की। क्या कहेंगे, भारतवासी ज्यादा क्रॉस किया या विदेशी किया? देशी।
चैलेंज तो विदेशियों के लिए था। एक देखा जाए तो वो कहते हैं ना भाई इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया आपने, ये वो उस तरह से अगर देखा जाए वहां पे, तो बाबा इसलिए कहते तुम लोगों ने तो सिर्फ भक्ति की दीवारें क्रॉस की, लेकिन डबल विदेशी बच्चों ने अनेक प्रकार की ऊंची दीवारें पार की, इसलिए डबल नशा है। अनेक प्रकार के पर्दों की दुनिया को पार किया। आप लोगों ने सुना ना सभी विदेशी बच्चों का, देखो कैसे बाबा के पक्के बच्चे बने। तो इसलिए पार करने वाले बच्चों को डबल याद प्यार। मेहनत तो की है ना, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मेहनत भुला दी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को, सर्व को लाइट माइट देने वाले बड़े ते बड़े बच्चों को, मौजों के संसार में सदा रूहानी मौज मनाने वाले, हर दिन उत्सव समझते उत्साह में रहने वाले, बेहद की ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले, ऐसे कल्प वृक्ष के चमकते हुए जगमगाते हुए श्रेष्ठ सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, हमारे बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा के हर सीजन, हर त्योहार के महावाक्य, मतलब हर त्योहार के पीछे की अंडरस्टैंडिंग में, चाहे वो नवरात्रा हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो। तो बाबा दीदी ये कौन सी डेट की मुरली थी, जरा रिपीट कर देंगे, कौन सी ईयर की? 25/12/83। 25/12/83। थैंक यू दीदी। 1983 की। तो ये बाबा के महावाक्य। तो वैसे भी क्रिसमस का एक्चुअली यादगार भी क्या था, जब बुद्धिज्म, जब ये एक योगी हिमालय की पहाड़ पे बैठा था, अचानक उसने शुभ्र तारा देखा, मतलब उसको कुछ हुआ और वो गया, उस तारा को फॉलो किया और गया वो एक जगह, इंडिया की बात है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहां वो जाके तारा रुक गया, उसको फॉलो किया। और फिर वो उसके फादर को कहता है कि मुझे फील हुआ है कि यहाँ कोई बहुत पावरफुल ये बच्चा, मतलब यहाँ कोई बच्चा जन्मा है जो बहुत शक्तिशाली है। तो फिर बोला आप उस बच्चे का दर्शन कराओ। जन्मा था, और वो जब उस बच्चे को, तो वो बुद्धा का और उसने बताया कि ये बुद्धा अवतार एक बहुत बड़ा विशेष संसार में क्रांति लाने वाला ये बच्चा है। हाँ, मतलब जो भी था, इसी तरह क्रिश्चियनिटी का भी बताते हैं। 3 पूर्व से 3 मनुष्य, उनको फील होता है कि कोई विशेष आत्मा आई है संसार में, और वो शुभ्र तारा को फॉलो करते हैं। और फिर वो वहां बताया था ना, याद होगा, उस शुभ्र तारा को फॉलो करते हैं, और वो जाके फिर वो कौन सा वो लैंप, तो वो बेथलहेम में जाके, हाँ, नत्थर लैंप है ना, हाँ, वहां जाके फिर वो उस देश के राजा के पास जाते हैं, किंग हेरेट। बोला कि आपके देश में कोई सम्राट बच्चा पैदा हुआ है। उसको तो जलन लग गई। बोला कौन है? बोला मतलब मेरे होते कोई दूसरा सम्राट। तो बोला आपको पता है? बोला नहीं। बोला आप फाइंड आउट करो और आपको मिल जाए तो मुझे बताओ।
उसने फिर तो इन लोग वो शुभ्र तारा को फॉलो करते करते वो तारा जहां रुका घुड़साला था स्टेबल हॉर्स का और फिर वहां वो रुके और वो बताते हैं ना वो स्टार जैसे वो तारा फिर उस जीसस क्राइस्ट में प्रवेश करती है इस तरह बताते हैं और फिर वो उनको बोलते कि ये महान और फिर जब उसको बताते हैं तो उसको तो बहुत ईर्ष्या होती है तो उसने सोचा क्योंकि उन लोग को तो पता नहीं राजा कैसे है तो सोचा कि मैं अभी हम लोग को पता चल गया कि यहाँ है क्योंकि वो तारा जाके वहां स्टॉप हुआ तो हम बता देते तो मैरियन और वो उसमें वो लैम्ब में वो दिख रहा था तो वो सोचे कि कल सुबह जाएंगे और राजा को बताएंगे स्टोरी मालूम होगी ना कि मैं बता रही हूँ नहीं पता था राजा को फिर अगले दिन वो सो रहे होते तब सपना आता है कि नहीं आपको उसको नहीं बताना है ये बात एकदम गुप्त रखनी है और फिर वो उनको पास जाते हैं मरियन के पास कि इसको ये अभी यहाँ से ले जाओ क्योंकि इसके खतरा है और इजिप्ट ले जाओ फिर उसको इजिप्ट ले जाते हैं और उस 2 महीने में उसने 3000 बच्चों का क्योंकि जितने भी बच्चे थे सबका कत्ल किया इसलिए क्रिश्चियन और कृष्ण का बहुत बाबा हमेशा कहते हैं ना तो उसने सब बच्चों का वैसे उसके बच्चों का कत्ल किया इसने सारे बच्चों का कत्ल किया तो ये और फिर वो आत्मा इतने बड़े धर्म की स्थापना इसलिए जो धर्म की आत्माएं आई एक बहुत बड़ा क्रांति वाली पीरियड शुरू होना था ना तो उस समय ये बहुत फीलिंग आती है उन आत्माओं को उसके बाद तो फिर उसके जो भी वो डर के जब वो बड़ा होता है जीसस तो वो माउंटेन पे चला जाता है और माउंटेन्स पे मतलब उसको फॉलो तो करते उसके डिसाइपल तब तक वो बोलता नहीं है कुछ बचपन में कुछ नहीं बोलता है वो मतलब मौन मुक और वहां जाके वो ओपन करता है माउंट सिनाई में तो इसलिए और फिर उसकी पूरी वो टीचिंग्स 109 स्टेटमेंट्स में होती है मैथ्यू ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट तो न्यू टेस्टामेंट में पूरी जीवन की कहानी है ओल्ड टेस्टामेंट में उसके पहले क्योंकि वो बोलता है कि आई वॉज बिफोर अब्राहिम तो लोग उसको बहुत रिवोल्ट करते हैं हर चीज में ये क्या कह रहा है फिर उसने ये भी कहा कि आई हैव बीन सेंट बाय द लॉर्ड ये भी बोलता है वो आई एम द चाइल्ड हाँ सन ऑफ गॉड तो ऐसे करके 109 तो और फिर इसलिए फिर वो अब देखो ये सरमन्स उसके जो सरमन्स थे उसने स्टार्टिंग का ये बताया और सेकंड उसका सरमन था कि इसमें thou shall go to heaven those who are poor मतलब साहूकारों के लिए तो ये बिल्कुल क्योंकि एक साहूकार आया उसके पास और बोला कि मुझे ज्ञान ये दो आप तो बोला वो तो बाद में दूंगा अभी आप पहले मैं जो कहता हूँ वो करो कि जो भी आपको है आपके पास वो सारा गरीबों में बांटो वो कहता ये कैसे होगा भाग गया तो फिर उसने सेकंड सरमन किया कि वही हेवन में जाएंगे पुअर रिच जाएगा ही नहीं पुअर ही जाएगा इस तरह से तो फिर उसके पूरे जो मेन जो न्यू टेस्टामेंट से वो सारा इसके ऊपर है ज्ञान के ऊपर है इसलिए जगदीश भाई हमेशा कहते थे सरमन्स इन माउंट आबू बाय शिव बाबा सरमन्स इन माउंट सिनाई बाय क्राइस्ट ये दोनों का मेल होता है इसका और कितनी सारी सिमिलैरिटी है जो बाबा के ज्ञान के साथ इसका ये भी पूरा हुआ है ना दीदी 33 इयर्स तक का उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है तो वो इंडिया में आया था क्राइस्ट
और यहाँ से ज्ञान लेके गया, इसको लेकर के बहुत रिसर्च हुआ। हाँ भी वो एक्चुअली वो तो खैर रिसर्च है, बट ये टेस्टामेंट्स की जो बात है वो तो रिसर्च हुई है, यंग एज में ही हुआ है ना उसको, तब तक वो कुछ बोलता भी नहीं था। इसीलिए उषा दीदी कहती है कृष्ण नीति उन्होंने सुनाई, तो उसी से क्रिश्चियनिटी नाम पड़ गया। उषा बन बताती है उसमें। तो इसके लिए जैसे उसमें बताया है कि एक हॉर्स जिंगल बेल और राइडिंग स्नो के ऊपर राइड कर रहा है। अब देखो क्रिश्चियनिटी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, देखा जाए तो जिंगल बेल सेंटा क्लॉज, मतलब वो कोई क्राइस्ट ने कुछ बोला नहीं है, पर यादगार कैसे बनाई है। और एक हॉर्स पे आ रहा है वो, तो शिव बाबा जीवन रूपी गाड़ी, ब्रह्मा बाबा व्हाइट हॉर्स और शिव बाबा, और फिर बच्चों के लिए सौगात। तो एक्यूरेट है ना, इसको कहेंगे क्रिसमस। तो मौज का दिन है। वैसे सबसे ज्यादा जो मेहनत देखा जाए सब धर्मों से, स्टार्टिंग में भी काफी मेहनत की, और इवन लास्ट में भी, क्योंकि उसको बहुत उसके लिए पीछे तो वो किंग लगा पड़ा था ना, स्टार्टिंग ही ऐसे हुई थी उसकी, और फिर बाद में उसको वेस्ट में जाके ये इस तरह की बातें करना, तो उस तरह से अलग। और फिर लास्ट की भी जो हालत थी वो तो हम सभी जानते, क्रॉस वाला। तो इतनी जो तकलीफ इस धर्म में हुई, उतनी तकलीफ और किसी धर्म में हुई भी नहीं थी। तो बाबा हमको इस सब के पीछे का रहस्य समझाते हैं। तो इसके ये है यादगार। वो सारा तो चलो मेहनत का काम तो हमको नहीं करना है, खाली मौज के काम। मैं आत्मा सितारा ऊपर से आई, फरिश्ता बनी और वापस फरिश्ता बन के जाएंगे, ये फाइनल हमारे लिए। इसलिए यहाँ इन लोगों ने, बहनों ने हमारी पूरी मेहनत करके ये सारा बताया। बाद में लास्ट में बताना पूरा सितारे का कंसेप्ट। ये परमधाम भी पीछे परमधाम है, और एक्यूरेट है ना, परमधाम में पूरे स्टार्स है, सब देख रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा है। जो नहीं आए हैं वो फिर आओ।